हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, हम सभी महाद्वीप के बारे में विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। भारत जिस विशाल भूभाग का अंश है, इसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। इस महाद्वीप में अनेक देश स्थित हैं, जैसे चीन, ईरान, जापान आदि। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर पड़ा है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत में स्थित है। इसके अलावा दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, दजला, फरात, हुआंगो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इसी महाद्वीप में बहती हैं। से भी जाने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरेपा सन 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिसने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, यह है एशिया महाद्वीप और यह है यूरोप महाद्वीप। एशिया और यूरोप मिलकर क्या बनाते हैं? यूरेशिया। और ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिक। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। यह है कर्क रेखा, और यह है भूमध्य रेखा, और यह है मकर रेखा। एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जाती हैं। वह महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यह है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। और यह है भारत। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, यह है कर्क रेखा और यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। कांगो नदी, विक्टोरिया, डेकिन्सबर्ग पर्वत, ये सभी कहाँ पर है? अफ्रीका में। अमेजन नदी, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। और मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, ये किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। सभी महाद्वीप के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलिए आगे समझते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, यह एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग पठार है। यहाँ खनिज पदार्थ एवं शक्ति के साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती हैं। उष्णकटिबंध में होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास के मैदान तथा विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत, उत्तर में सहारा का मरुस्थल स्थित है। इस महाद्वीप के मिस्र देश में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों में नाइजर, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ का विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध है, जो अपनी सुंदर प्राकृतिक छटाओं के लिए जाना जाता है। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मानव का जन्म तथा विकास इसी महाद्वीप में हुआ। मानव यहीं से जाकर दूसरे महाद्वीप में बसे हैं। इस महाद्वीप का 2/3 भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा 1/3 भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा जाती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकीज पर्वत है तथा पूरब में अपलेशियन पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में क्या है? रॉकीज पर्वत, और पूरब में क्या है? अपलेशियन पर्वत, और इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसिसिपी और मिसौरी नदी बहती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की अमेजन घाटी अपनी वनस्पतियों तथा घने वन के लिए प्रसिद्ध है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, जबकि अपवाह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यह कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप के पूर्व में यूराल तथा काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को इससे अलग करते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। यह महाद्वीप छोटे होते हुए भी अत्यंत विकसित है। पिछली 3-4 शताब्दियों में इस महाद्वीप ने संसार को सर्वाधिक प्रभावित किया है। 2 महाद्वीप का देश रूस, यूरोप तथा एशिया में फैला है। अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास स्थित है। यह अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आप यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मिलाकर तुलना करके देखिए। यह महाद्वीप वर्ष भर मोटी बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है, इसलिए मानव के लिए यहाँ पर रहना कठिन है। फिर भी यहाँ बहुत देशों ने शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं।
भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम कंगारुओं के बारे में सुना होगा। कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को कंगारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके चारों ओर महासागर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार यह चारों ओर महासागरों से घिरे होने के कारण द्वीपीय स्थिति में है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यहाँ मरे व डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवारनुमा आकृति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक जीवों के अवशेषों से बनी दीवारनुमा आकृति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।